Hello class 9 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology teacher और हम पढ़ रहे थे आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में. ओके तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सेल शेप क्या होता है और सेल साइज क्या होता है. ठीक है, तो हम अपना जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की. ओके, लेबर मतलब काम. Each cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Okay, हर सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. ओके, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल में क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, जो अलग अलग फंक्शन करती हैं. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज टुगेदर विद द प्रोटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सेल ऑर्गेनेलीज और प्रोटोप्लाज्म मिलके ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल. अब आप बोलोगे मैम प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बहुत कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ एक बार बता दो. ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूजन रहता है. ये हमारा क्या है, सेल है. ओके, दिस इज आवर सेल. सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये न्यूक्लियस है. ओके, ये न्यूक्लियस है. ओके, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. और ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म. हम एक ही साइड एक ही जगह पर लिखते हैं. ये साइटोप्लाज्म. ओके, तो क्या होता है, तो क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियस मिलके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेली रहते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किस में रहते हैं, साइटोप्लाज्म में. ये सब साइटोप्लाज्म बोलते हैं और न्यूक्लियस अलग रहता है. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के पूरा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म. ओके, तो जो सेल ऑर्गेनेलीज और प्रोटोप्लाज्म मिलके क्या बनाते हैं, बेसिक यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. ओके, each kind of cell organelles perform a special function. Example, making of new material in the cell such as protein synthesis by ribosomes, food synthesized by chloroplast, clearing up the waste substances from the cell by the lysosomes. अब क्या है, जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है सेल में वो अलग अलग फंक्शन करते हैं. जैसे कि हम राइबोसोम्स की बात करें तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है. अगर हम फूड सिंथेसिस की बात करें तो वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट. ये कौन कहाँ होता है, ये लीव्स में होता है, पेड़ों में होते हैं. ओके, और अगर कोई वेस्ट को क्लियर करना है तो उसको कौन क्लियर करता है, लाइसोसोम्स. लाइसोसोम कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे सारा वेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, और वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे. ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर. Thus, a cell is able to live and perform its function because of these organelles. अब सेल जो इतने सारे फंक्शन कर रहा है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं वो सारे अलग अलग फंक्शन कर रही हैं, इसलिए सेल क्या है, वो अकेले फंक्शन कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गेनेलीज, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ओके, सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म द फंक्शन. These organelles together constitute the basic building blocks of called cells. अब ये ऑर्गेनेलीज जो हैं, ये ऑर्गेनेलीज मिलके ही क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं. ओके, सेल को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब क्या है, सेल है. और सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, वो सारे फंक्शन करते हैं. ओके, अब हम डिफरेंस देखते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में. डिफरेंस क्या होता है. ओके, ऑर्गन्स
दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अमीबा में तो ऑर्गन कैसे प्रेजेंट होगा, ऑर्गन के लिए तो बहुत सारे सेल्स चाहिए, पर अमीबा के पास तो एक ही सेल है। वहीं जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गन्स जैसे स्टमक हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन। तो ऑर्गन कहाँ मिलते हैं, ऑर्गन हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, अब जो ऑर्गेनेलीज हैं वो किस में मिलती हैं, वो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मिलती हैं। दे आर लार्ज साइज्ड और माइक्रोस्कोपिक। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं, लार्ज साइज्ड होते हैं, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो, और जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल। ओके, तो ऑर्गन्स बड़े साइज के होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल साइज, ईदर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, या तो ये माइक्रोस्कोप से भी और छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। जैसे कि क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए, अभी हमने बात करी हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, और एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा हो गया, हमारे आईज, ईयर्स, नोज, ये सब क्या हो गया हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन। दे आर मोस्टली इंटरनल। ओके, ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इनका नाम क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज नाम है। ओके, ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। The organs are formed of tissues. Tissues comprise of cells and cells are formed of organelles. Okay? Organs किससे बना है, ऑर्गन्स हमको तो पता है, सेल ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज मिलके क्या बनाती है, ऑर्गन बनाती हैं, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा है, क्या, ऑर्गन बनती हैं टिश्यूज से, टिश्यूज बनते हैं सेल से, और सेल्स बनती हैं किससे, सेल ऑर्गेनेलीज से। ओके, तो यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, आप ऐसे बोलो या वैसे बोलो, बात एक ही है। एन ऑर्गेनेली इज मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये ऑर्गेनेलीज किससे बने हुए हैं, ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, वाइल ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो सारे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम, क्या, स्टमक हो गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करेगा, अब वो ये तो नहीं बोलेगा कि तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी काम करना बंद कर दो, हार्ट, लंग्स तुम अभी काम करना बंद कर दो, ऐसे तो वो बोलेगा नहीं। तो ये सब आपस में मिलजुल के प्यार से काम करते हैं। ओके, फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या करती हैं, वो कोऑर्डिनेट करती हैं, वो फंक्शन करती है ताकि सेल फंक्शन कर सके, है ना। और ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि सिस्टम अच्छे से काम करे, बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से हों। और ऑर्गेनेलीज काम करती हैं ताकि सेल अच्छे से फंक्शन करें। सेल अच्छे से फंक्शन करेंगे तो ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सेल शेप की, कि सेल शेप क्या होता है। द शेप ऑफ द सेल मे बी वेरिएबल दैट इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। अब जो सेल का शेप है वो चेंज होता रहता है, और फिक्स्ड या फिर फिक्स्ड रहता है। दो टाइप के हो सकते हैं, या तो चेंज होगा या तो फिक्स्ड रहेगा। वेरिएबल और इरेगुलर शेप अकर्स इन अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो यहाँ क्या बताया है कि जो अमीबा है, अमीबा प्रोटोजोआ, वो उसका शेप इरेगुलर होता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। वो जहाँ पे भी उसको फूड मिलेगा वो साइड अपना सूडोपोडिया निकालेगा, फॉल्स फीड, और फूड को एंगल्फ कर लेगा, है ना। तो वो क्या है, इरेगुलर शेप का है। और वहीं हम वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो वो उनके भी शेप जो है वो चेंज होते रहते हैं। इन फैक्ट ल्यूकोसाइट्स आर स्फेरिकल इन सर्कुलेटिंग ब्लड, बट इन अदर कंडीशन दे प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया एंड बिकम इरेगुलर इन शेप। अब ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs, ओके,
वाइट ब्लड सेल्स किस में काम करते हैं, ये मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया आएगा वो उनको एलगल्फ कर देगा और उनको ख़त्म कर देगा, है ना। तो जब ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, जब ये ब्लड में घूमते रहते हैं, मस्त इधर उधर टहलते रहते हैं, तब इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब राउंड होता है। और जैसे ही इनको कोई बैक्टीरिया दिखता है या इन्फेक्शन दिखता है तो ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया बन जाते, अपने सूडोपोडिया फॉल्स फीट निकालते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को एनगल्फ करके ख़त्म कर सकें, है ना। तो इस टाइम पे इनका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। जब ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तब स्फेरिकल रहता है। और जैसे ही इनको कोई इन्फेक्शन मिलता है, बैक्टीरिया दिखता है जिसको ख़त्म करना है, तो ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया फॉल्स फीट निकालते हैं, उसको एनगल्फ करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। तब इनका शेप कैसा हो जाता है, इर्रेगुलर। ओके, फिक्स्ड शेप ऑफ सेल अकर इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ओके, तो फिक्स्ड जो शेप का सेल है, सेल का शेप है, वो काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स में हमें फिक्स्ड शेप देखने को मिलते हैं। जैसे कि आरबीसीज, जो हमारे ह्यूमंस में आरबीसीज प्रेजेंट है, उनका शेप कैसा है, फिक्स्ड है। ओके, अब हम बात करते हैं सेल साइज की। शेप की हमने बात कर ली, अब साइज कैसे होते हैं। सम प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। अब जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट सेल्स हाउएवर आर विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप। ओके, किसकी ज़रूरत पड़ रही है, माइक्रोस्कोप की। द साइज ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर टू द वेरी लार्ज एग्स ऑफ द ऑस्ट्रिच 18 सेंटीमीटर। ओके, क्या बताया है कि अगर हम सेल बैक्टीरिया की सेल साइज़ की बात करें तो वो कितना होता है, 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर से लेके ये लार्ज भी हो सकता है। कितना लार्ज होता है, अगर हम एग ऑस्ट्रिच के एग की बात करें तो वो लार्जेस्ट सेल होता है। कितने सेंटीमीटर बड़ा होता है, ये 18 सेंटीमीटर इसका बड़ा होता है, ये लार्ज होता है ना। तो साइज़ जो है वो भी वेरी करता है। बहुत छोटे होते हैं जिनको तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि लार्ज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। अब वही हम नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव अ मीटर लॉन्ग टेल और एक्सॉन्स। अब जो नर्व सेल है ह्यूमन बींग्स की, उनके पास क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं। ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ना, ये लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये होता है एक्सॉन, है ना, एक्सॉन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सॉन की टेल है वो भी कैसी है, मीटर लॉन्ग है। ठीक है, मीटर्स में लॉन्ग है वो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर हम ख़त्म होता है, और हमने सेल शेप साइज़ की बात कर ली। ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।